ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। 15 खवारिज चहनु वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूम बोलान वाशिक में खवारिज के खिलाफ एक्शन। आवरान से भी खुजदार हरनाई और नौशकी में भी कार्रवाई। 15 खवारिज मारे गए। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के बाद खवारिज के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा और उनकी नकलो हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम की हिमायत से बलोचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ईरान ने अपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्क़दर कहते हैं, ईरान को धमकियां ना दी जाएं, कौम की तौहीन ना की जाए, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, नाकाबंदी ख़त्म और नुकसानात का हर्जाना और असासे जारी किए जाए, ईरानी कौम पर आयद की गई गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। अमेरिका ने रवैया न बदला तो अपना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है, जब तक दुश्मन हमारी शराइत कबूल नहीं करता आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ आबी गुजरगाह नहीं, हमारे लिए महाज़ जंग का हिस्सा बन चुकी है। ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मुज़ाहिमत के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम अपने शोहदा के खून को नहीं भूलेंगे, ईरानी शहरियों का खून बहाने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। रहबर आला शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई से किए गए अहद पर साबित कदम है। ईरान नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम के सामने डट कर खड़ा है। शोहदा का खून अदल की जद्दोजहद को मज़ीद तवाना बनाएगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान का बयान। कहते हैं, मुआहिदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहिदे की शिक 5 से मुमासलत रखता है। नेटो की तरह एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी। किसी रुकन मुल्क पर हमला हुआ तो वो दूसरे मुल्क पर तसव्वुर किया जाएगा। नए इत्तेहाद के तहत नेटो की तर्ज पर वज़राए ख़ारजा या वज़ारती सतह की कमेटी कायम की जाएगी। उसका जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा, जबकि मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की सलामती के लिए बाहमी ताउन की ज़मानत फराहम करना है। तुर्क सदर चाहते हैं इस इत्तेहाद को मज़ीद वुसअत दी जाए। मिस्र भी इन ममालिक में शामिल हो सकता है। हम सब एक हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के हवाले से खुसूसी नगमा जारी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत मुश्तरका मुक़द्दस ज़िम्मेदारी करार। नगमे में उम्मत के इत्तेहाद और मुश्तरका ज़िम्मेदारी का जज्बा उजागर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 गैर मुल्की दौरे करेंगे। 17 अगस्त से इंडोनेशिया का दौरा करेंगे, जहां वो जकार्ता में D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म किर्गिस्तान भी जाएंगे, जहां वो SCO समिट में शिरकत करेंगे। SCO समिट 1 सितंबर से शुरू होगी। मीर रजा केस कराची के फिरोजाबाद थाने में दर्ज गवाह की FIR कत्ल के मुकदमे में तब्दील। पुलिस के मुताबिक FIR में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल कर दी गई। मुकदमे में कत्ल की दफ़ा कब्र खुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शामिल की गई। केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में नई तफ्तीशी टीम कायम। SSP CTD इरफान बहादुर और SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी शामिल। SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल और केस का तफ्तीशी अफसर भी कमेटी का हिस्सा। नई तहकीकाती टीम असर-9 तफ्तीश का आगाज़ करेगी। नई तहकीकाती टीम जाए वक़ूआ का दौरा करेगी, लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से दोबारा पूछताछ करेगी। शवाहिद का भी असर-9 जायज़ा लिया जाएगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तानियों के लिए बाइस इज़्ज़त है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का अमन के लिए इकट्ठे होना काबिल फ़ख्र है। बाहमी ताउन किसी भी किस्म की जारहियत की रोकथाम के लिए है। तीनों ममालिक आइंदा मिलकर एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। फौलादी दीवार बनकर हर दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करेंगे। दुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का इत्तेहाद हमेशा कायम व दायम रहे।
मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान खिते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, दुनिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की महारत और सलाहियतों की गवाह है। ईरान अमरीका जंग के दौरान पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना रहा। कम वसाइल के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोल महंगा है लेकिन कहीं किल्लत नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बरकरार रहीं तो अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लेकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला। मुल्क मुआशी मैदान में भी कामयाबी हासिल करेगा। अमीर जमात इस्लामी का मक्का दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, ये मुस्लिम ममालिक के लिए अहम पेशरफ्त और इत्तेहाद की तरफ पहला कदम है। कोशिश करें दूसरे ममालिक भी मुआहिदे में शामिल हों। अफगान हुकूमत से बातचीत की जाए। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पेट्रोल की मौजूदा कीमत काबिल कबूल नहीं। सूबे का मामला आइन के तहत पार्लियामान में हल किया जाए। शोशे छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करने की बात करती है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मौशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। मेयर कराची ने लांढी में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कराची के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। पीपल्स पार्टी चाहती है शहर में बेहतरी आए। कराची की 155 नई सड़कों पर काम शुरू किया जाएगा। शहर कायद की रौनकों को बहाल करेंगे। सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करना नामुनासिब अमल है। MQM चाइना कटिंग के माहिर है। मीर रजा की मौत कत्ल है या खुदकुशी, तहकीकात से सब वाज़े हो जाएगा। लवाहिकीन को मुतमईन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला कल होगा। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग होगी। LA14, LA15, LA16 और LA17 शामिल 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स किराएदही इस्तेमाल करने के अहल। इलेक्शन में 82 उम्मीदवार मैदान में। हवेली के 3 हल्कों में 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की। पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना। अमले से प्रोसेस बारे पूछा। मुसाफिरों से इमिग्रेशन के दौरान ये बारे दरियाफ्त किया। मुसाफिरों की इमिग्रेशन सहूलत के लिए इंतजामात मजीद बेहतर करने की इस्तदा। मोहसिन नकवी की मुसाफिरों को इमिग्रेशन अमल तेज करने की यकीन दहानी। इमिग्रेशन तेज करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स खुले रखने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम काउंटर्स खुले होने से इमिग्रेशन में ताख़ीर नहीं होगी। मोहसिन नकवी का मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत का नोटिस। केस डायरेक्टर FIA के स्पुर्द एजेंट को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर किसी को सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। FIA हुकाम को सफरी दस्तावेजात की जांच की हिदायत। कहा, जाली दस्तावेजात पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त है। मुकम्मल सफरी दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मनसूबा और अवामी फलाही इक़दामात पर गुफ्तगू। अरकान असम्बली का विहाड़ी मुल्तान रोड को एक्सप्रेस वे बनाने पर इज़हार तशक्कुर। मुल्तान विहाड़ी रोड की बहाली पर अवामी फीडबैक से आगाह किया। विहाड़ी में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के आवाम की खिदमत का जज्बा नवाज शरीफ से विरसे में मिला। विहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर आवाम का हक था। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से सूबे में यकसन तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। नकासी आब की नई स्कीमों से मानसून में सूरत हाल बेहतर हुई। बारिश के बाद पानी की निकासी जल्दी हो जाती है। किसान कार्ड से जनूबी पंजाब के काश्तकार फ़ायदा उठा रहे हैं। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप से तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुल्क में मानसून के रंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। कसूर मैक्लोडगंज में भी बादल खूब बरसे। हब्स की छुट्टी। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। यौब बारखान मस्तूंग में बारिश का इम्कान।
ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी। पाकिस्तान भर के 21 स्टेशन पर 6150 से ज़ायद तलबा शरीक हुए। साबिक़ मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की तलबा से खुसूसी नशिस्त। कहा तरक्की याफ्ता मुआशरों में नौजवानों का मस्बत किरदार अहम उनसर है। नौजवानों का बुलंद हौसला और मौसर शमूलियत तरक्की याफ्ता मुआशरों की पहचान है। कौमी सलामती का हकीकी तसव्वुर हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता है। पाकिस्तान का रोशन मुस्तक़बिल नौजवानों की सोच, काबिलियत और मेहनत से ही मुमकिन है। नौजवानों का बुलंद अज़्म पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने तलबा के सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए।